धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम प्रीति हिंस है और मैं शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल की एक्स स्टूडेंट हूँ और नेशनल में भी मेरा गोल्ड मेडल है पिताजी से। मुझे बिल्कुल भी पहले रूहानियत के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि भी रूहानियत क्या चीज़ होती है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि पिताजी किस बात से खुश होते हैं और किस बात से दुखी होते हैं। तो फिर जब मैं सिमरन करने लगी तो मुझे पता चला कि पिताजी इस बात से तो दुखी होते हैं और इस बात से खुश होते हैं। तो अब जो मेरे साथ बीतती हुई बात है ना, वो मैं आपके आगे मतलब बताती हूँ, आपके सामने शेयर करती हूँ। तो एक दिन मैं नाम चर्चा में गई तो मुझे एक आंटी मिली। तो आंटी किसी और की बुराई करने लगे मेरे आगे, तो वो मैंने सुन ली, निंदा चुगली थी किसी और की। फिर नाम चर्चा खत्म होने के बाद जब मैं घर गई तो मैं बहुत ज्यादा परेशान होगी, मेरा बिल्कुल भी किसी भी काम में दिल नहीं लगा। फिर मैं सिमरन पे बैठ गई। फिर मैं सिमरन करते करते पिताजी से माफी मांगने लगी, अरदास करने लगी। उसके बाद जैसे ही मैं सिमरन कर रही थी, लगातार मेरा सिमरन चल रहा था और लगन मेरी तड़प बढ़ रही थी सिमरन में। और जब मैं उठी तो पिताजी की व्याख्या चल रही थी, तो मैंने व्याख्या में सुना तो वही व्याख्या पिताजी फरमा रहे थे, निंदा चुगली के बारे में ही पिताजी फरमा रहे थे। तो मैंने उसमें सुना, उस व्याख्या में, कि भाई पिताजी वचन फरमा रहे थे कि भाई बेटा, निंदा चुगली करना बहुत बड़ा पाप है। आप किसी की निंदा चुगली सुनते हो या किसी की करते हो तो वो बहुत बड़ा पाप होता है। मतलब ना ही किसी की निंदा सुननी होती, ना ही बोलनी होती और ना ही करनी होती। किसी की हाँ में हाँ मिलाना भी बहुत बड़ा पाप है, किसी की भी नहीं करनी निंदा चुगली। तो में लिखा है, आप जिस धर्म के हो क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि पराई निंदा अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। निंदा भली किसी की नहीं। क्या लिखा है? ज्ञानी बन बन बैठ जाते हो, दिखावा करते हो कि मैं धर्म का नुमाइंदा हूं। उसको देखा उसकी खिल्ली उड़ाना, इसको देखा इसकी खिल्ली उड़ाना। कहा क्या लिखा गुरु साहबानों ने? निंदा भली किसी की नहीं। किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होता। फिर मुझे समझ में आई कि ये तो बहुत बड़ा पाप है और वचनों में काट किया मैंने। और फिर मैंने पिताजी से माफी मांगी कि पिताजी मुझे माफ कर दो, आगे से ना तो मैं किसी की निंदा करूंगी और ना ही निंदा किसी की सुनूंगी। और फिर लगातार मेरा सिमरन चलता गया और मेरी तड़प बढ़ती गई सिमरन में और लगन बढ़ती गई सिमरन में मेरी। और लगा मतलब सिमरन मेरा चलता गया, 18 घंटे मतलब सिमरन होता रहा पिताजी की रहमत से। और हमारे परिवार का भी सिमरन लगातार चलता गया और दुनियादारी से हम बेगाने हो गए और मालिक के मस्ताने हो गए। और हमारे घर में प्रेम की गंगा बहने लगी, सब रूहानियत के रास्ते पे चलने लगे। और मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे माफ करना
और मैं सारी साथ संगत को हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगी कि सिमरन करो। जो हमें सिमरन से मिला है वो बाहर से नहीं मिल सकता। जो मैंने सिमरन से पाया है, बहुत कुछ पाया मैंने सिमरन से, मैं साथ संगत की आपको बता नहीं सकती कि कितना कुछ मुझे सिमरन से मिला है। धन्यवाद।